हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चंद्रयान मिशन 1, 2, 3 से संबंधित सभी MCQ प्रश्न हल करेंगे जो बहुत सी एग्ज़ामों में आ चुके हैं तथा आगामी कंपटीशन की एग्ज़ामों में आने की संभावना 100% बनी हुई है। चलो प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान फर्स्ट को किस संस्था ने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, इसरो ने। तो मैं बता दूं कि तीनों मिशन ही इसरो के द्वारा स्थापित किए गए थे। दूसरा प्रश्न है, मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। तीसरा प्रश्न है, चंद्रयान फर्स्ट कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये पहला ऑप्शन आ जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ये तीनों ही चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहीं से लॉन्च किए गए थे। चौथा प्रश्न है, चंद्रमा फर्स्ट यानी चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश कर गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 8 नवंबर 2008 को ये चंद्रमा फर्स्ट की कक्षा में प्रवेश कर गया था। ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि मैं मोटिवेट होकर और आपको ये ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में और MCQ प्रश्न लेकर आऊँ। पांचवा प्रश्न है, मिशन चंद्रयान फर्स्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर जल तथा बर्फ की तलाश करना, खनिज तथा रासायनिक तत्वों का पता लगाना, चंद्रमा के दोनों ओर की 3D तस्वीर तैयार करना। ये सभी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी उद्देश्य थे। चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा PSLV-C11। ये चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च करते समय इस रॉकेट की मदद से इस मिशन को अंजाम दिया गया था। ये मिशन इस मिशन के तहत पूर्ण रूप से सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन इससे कुछ जानकारियाँ, कुछ आगे का अनुभव प्राप्त हुआ। इसके बाद ही हम चंद्रयान 2 लॉन्च कर पाए। मिशन चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे कौन? जी माधवन नायर। यानी मिशन चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था, तो उस समय के इसरो के अध्यक्ष थे माधवन नायर। चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्चिंग के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मिशन चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्चिंग के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी। चंद्रयान फर्स्ट कितनी कार्य अवधि के लिए लॉन्च किया गया था? ये 2 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन 1 वर्ष बाद ये क्षतिग्रस्त हो गया था। 11वां प्रश्न है, चंद्रयान फर्स्ट का लैंडिंग पॉइंट का क्या नाम रखा गया था? तो इसका लैंडिंग पॉइंटिंग का नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट। ए ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चंद्रयान फर्स्ट से संपर्क कब टूट गया था? तो इसे संपर्क टूट गया था 28 अगस्त 2009 को। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान फर्स्ट को कब ढूंढ निकाला था? तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा, 2017 में नासा ने चंद्रयान फर्स्ट को ढूंढ निकाला था और 2009 में से संपर्क टूट गया था। अगला प्रश्न है, इसरो ने कब घोषणा की कि चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर पानी के सबूत खोजे हैं? तो यह घोषणा कब की? 25 सितंबर 2009 को घोषणा की थी कि चंद्रमा पर पानी के सबूत हैं। चंद्रयान फर्स्ट से संबंधित और तथ्य, 22 अक्टूबर 2008 को पहले चांद मिशन को लॉन्च किया गया। यानी चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर चांद की ओर भेजे गए। 8 नवंबर 2008 को चांद की कक्षा में पहुंचा। चंद्रयान फर्स्ट ने चांद की सतह पर पानी के संकेत खोजे। यह मिशन 2 साल के लिए था, लेकिन ये 2 साल के लिए था, लेकिन ये 1 साल के लिए ही इसने कार्य किया था। फिर इसे एक संपर्क टूट गया था और 2017 में नासा ने इसे खोज निकाला था। 14वां प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? ये कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा 22 जुलाई 2019। पहला ऑप्शन आ जाएगा, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा 22 जुलाई 2019। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां, चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, तीनों यहीं से लॉन्च किए गए थे। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर कब क्रैश लैंड हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? इसका आंसर आ जाएगा 7 सितंबर 2019 को ये क्रैश लैंडिंग हुआ और
नष्ट हो गया था। 47 दिनों के बाद यानी 47 डेज की यात्रा के बाद 7 सितंबर को जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर दूर था, तब इसरो से संपर्क टूट गया था। 17वां प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए दिखाना, लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना। ये सभी मिशन चंद्रयान के उद्देश्य थे। ठीक है, तो ये सभी उत्तर इसका आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 17वां प्रश्न का। 18वां प्रश्न है, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? GSLV Mk3 यानी GSLV Mk3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 19वां प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया? विक्रम। मिशन चंद्रयान के रोवर का क्या नाम रखा गया? प्रज्ञान। जो चंद्रयान 2 के थे वही चंद्रयान 3 के हैं। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान थे। चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय देश के प्रधानमंत्री डी ऑप्शन आ जाएगा श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये 2019 में लॉन्च किया गया था। 2019 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। मिशन चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। 24वां प्रश्न है, चंद्रयान 2 से संपर्क कब टूट गया था? तो इसे संपर्क टूट गया था कब? 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 2 से संबंधित तथ्य। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ऑर्बिटर ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था। रोवर और लैंडर लैंडिंग नहीं कर पाए, यानी 2.1 किलोमीटर की दूरी से ही क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनसे संपर्क टूट गया था। फिर ये सभी तथ्य चंद्रयान 2 से संबंधित थे, जो काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यानी ए ऑप्शन आ जाएगा, यहीं से लॉन्च किया गया था। तीनों ही चंद्रयान मिशन थे वो यहीं से लॉन्च किए गए थे। 26वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरेगा? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर है, और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत एकमात्र देश होगा। और चंद्रमा पर जाने वाला यानी चंद्रमा पर जो मिशन है उस दृष्टि से भारत विश्व का चौथा देश है और दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन पहुंचाने वाला पहला देश बन जाएगा। 27वां प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? ये 14 जुलाई 2023 को। मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? तो इसके सभी ऑप्शन आ जाएंगे। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए दिखाना, लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना। ये सभी मिशन चंद्रयान के उद्देश्य हैं। इन सभी उद्देश्य हैं। 29वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 की किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा LVM-3M4, पहला ऑप्शन आ जाएगा LVM-3M4 के द्वारा। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया था? तो इसका लैंडर का नाम क्या रखा गया? विक्रम। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। अगला प्रश्न है 32वां, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी का केंद्र बना हुआ है। 33वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 का लैंडर यदि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कर जाता है तो ऐसे करने वाला भारत कौन सा देश होगा? चौथा, यानी पहले पर अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चांद और तीसरा चीन और चौथा नंबर पर भारत हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो डी ऑप्शन आ जाएगा नरेंद्र मोदी। मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय देश के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ये
चंद्रयान मिशन के साथ साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आपको याद करना होगा। 37वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरेगा? 23 या 24 अगस्त के आसपास। इसरो प्रमुख ने कहा 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग की योजना है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करना। चंद्रयान 3 एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन है। इसका काम M है। चंद्रयान फर्स्ट में इसरो ने केवल ऑर्बिटर रखा था, ठीक है, तो फर्स्ट में तो ऑर्बिटर रखा था और चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी रखे गए थे। और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं लेकिन लैंडर और रोवर रहेंगे। इसरो ने पहले की तरह लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। तो ये टॉपिक भी, ये तथ्य भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनके बारे में भी कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ऐसे तथ्य भी आपको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और ये टॉपिक फ़िलहाल ट्रेंडिंग बना हुआ है, तो इसमें 100% प्रश्न पूछा जाने की संभावना बनी हुई है। तो आपको प्रश्न को गलत नहीं करना है, समझ के करना है। 38वां प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15 अगस्त 1969 को सी ऑप्शन आ जाएगा। ये भी बहुत कॉमन प्रश्न है जो बहुत सी एग्ज़ामों में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर। इसरो का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। तो इस संस्था के द्वारा ये प्रमुख कार्य किए जाते हैं। और ये प्रश्न हैं आपके लिए, और इनको आप कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर आपको देना है। और आपको नहीं आता है तो इसको कहीं पर भी सर्च करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन है आपके पास, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हेडल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता? तो ये सब प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर देंगे। और अगर नहीं आता है तो सर्च करके आप कमेंट में लिख देना। अगर ये सब जानकारी आपको अच्छी लगती हैं, ये MCQ आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।